धार्मिक ग्रंथों के अनुसार हिंदू धर्म में त्रिदेव को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ऐसा माना जाता है कि सृष्टि की रचना त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश के द्वारा हुई थी। उन्हीं में से ब्रह्मा जी को सृष्टि का रचयिता माना जाता है, तो वहीं भगवान विष्णु को सृष्टि का संचालक और भगवान शिव को विनाशक के रूप में जाना जाता है। हमारे मन में यह जानने की जिज्ञासा सदैव उत्पन्न होती रहती है कि त्रिदेव में से कौन सबसे शक्तिशाली है। आज हम आपको बताएंगे कि हमारे धार्मिक ग्रंथों के अनुसार इन तीनों में से कौन सबसे शक्तिशाली है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube के चैनल फैक्टोलॉजी पर। हमारे पुराणों में कुछ कथाएं मिलती हैं जिनके अनुसार हम जान सकते हैं कि त्रिदेव में से कौन सबसे बड़ा है। शिव पुराण के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी के मन में स्वयं की उत्पत्ति को लेकर प्रश्न आया। उसी प्रश्न के उत्तर को प्राप्त करने के लिए उन्होंने घोर तपस्या की, जिससे उन्हें ज्ञात हुआ कि भगवान विष्णु की नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं। कमल के पुष्प से उनका जन्म हुआ है। वह जानते थे कि वह सृष्टि के रचयिता हैं। उसी अहंकार में वह भगवान विष्णु के समक्ष गए और कहने लगे कि हे विष्णु, मैं तुमसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ हूँ। उधर भगवान विष्णु बोले कि तुम्हारी उत्पत्ति मेरे द्वारा हुई है, इसीलिए तुमसे ज्यादा मैं श्रेष्ठ हूँ। अहंकार में दोनों का विवाद इस हद तक बढ़ गया कि युद्ध की स्थिति उत्पन्न होने लगी थी। भगवान शंकर यह सब दूर बैठे देख रहे थे। यह देख उनके विवाद को शांत करने हेतु उनके समक्ष अग्निलिंग के रूप में प्रकट हो जाते हैं, जिसका ना तो कोई आदि था और ना ही कोई अंत। उसे देख भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने यह सहमति बनाई कि जो भी इस अग्निलिंग का आदि या अंत ढूंढ लेगा वही दोनों में सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। ब्रह्मा जी अग्निलिंग के ऊपर की ओर और विष्णु जी अग्निलिंग के नीचे की ओर चले गए। दोनों को बहुत दूर जाने के बाद भी उस लिंग का अंत नहीं मिला और वह थक कर वापस आ गए। वापस आने के पश्चात भगवान विष्णु ने अपनी पराजय स्वीकार कर ली, किंतु भगवान ब्रह्मा जी ने झूठ बोला कि उन्हें इस लिंग का अंत ढूंढ लिया है। ब्रह्मा जी के मुख से झूठ सुन भगवान शंकर बहुत क्रोधित हो गए। उनके क्रोध से भैरव अवतार ने जन्म लिया। उसी भैरव अवतार ने ब्रह्मा जी का 5वां मुख अपनी छोटी उंगली के नाखून से काट दिया, जिस मुख से उन्होंने झूठ बोला था। भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि संसार में उनकी पूजा कहीं नहीं होगी और विष्णु जी को स्वयं के समान पूजे जाने का आशीर्वाद दिया। शिव पुराण के अनुसार भगवान शंकर ही त्रिदेव में सबसे बड़े हैं। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार एक बार सप्त ऋषिगण आपस में एक विषय पर बात कर रहे थे कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश में से कौन सबसे सर्वश्रेष्ठ है। तब सप्त ऋषि में से महर्षि भृगु के मन में विचार आया कि क्यों ना त्रिदेव की परीक्षा ली जाए, जिससे पता चल जाएगा कि तीनों में कौन सबसे सर्वश्रेष्ठ है। सर्वप्रथम भृगु ऋषि ब्रह्मा जी के पास गए और उनके पास जाकर ना ही उनकी स्तुति की और ना ही उन्हें प्रणाम किया। यह देख ब्रह्मा जी को बहुत क्रोध आया। भृगु ऋषि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, यही सोचकर उन्होंने अपने क्रोध को शांत कर लिया। उसके पश्चात भृगु ऋषि महादेव के पास गए। पर्वत पर पहुंचे भृगु ऋषि को आया देखकर भगवान शंकर मुस्कुराते हुए अपने आसन से उठे और भृगु ऋषि को गले लगाने के लिए आगे बढ़े, किंतु भृगु ऋषि की मनसा तो भगवान की परीक्षा लेने की थी, इसलिए उन्होंने भगवान से गले मिलने से मना कर दिया और कहने लगे कि आपके द्वारा बिना सोचे समझे पापियों और अधर्मों को दिए हुए वरदान की वजह से सृष्टि पर बार बार संकट आता है। ऐसे में मैं आपका आलिंगन भला क्यों स्वीकार करूं? यह सुन महादेव को बहुत क्रोध आया और उन्होंने अपना त्रिशूल उठा लिया, पर माता पार्वती ने किसी तरह से उन्हें शांत कर दिया। फिर भृगु ऋषि बैकुंठ धाम पहुंचे, जहां भगवान नारायण माता लक्ष्मी के साथ क्षीर सागर में विश्राम कर रहे थे। भृगु ऋषि ने वहां जाकर उनके वक्ष स्थल पर लात मारी। भगवान नारायण तभी अपने आसन से खड़े हो उठे और भृगु ऋषि के चरणों में हाथ जोड़कर बैठ जाते हैं और बोले कि हे महर्षि, मेरा वक्ष स्थल बहुत कठोर है, आपके पैर में कहीं चोट तो नहीं आई ना? मुझे क्षमा कीजिए, क्योंकि मुझे ज्ञात नहीं था कि आप यहाँ पर आने वाले हैं।
और इसी कारण मैं आपका स्वागत नहीं कर सका। कृपया आसन ग्रहण करें। भगवान का करुणा भाव देखकर भृगु ऋषि की आंखों में आंसू आने लगे। उसके पश्चात भृगु ऋषि ने अपने सभी अनुभवों को सप्त ऋषियों को बताया, जिसके बाद सभी ऋषियों ने भगवान नारायण को सबसे श्रेष्ठ बताया। सप्त ऋषियों के अनुसार त्रिदेव एक बार एक साथ बैठे हुए थे। तभी भगवान शंकर के मन में विचार आया कि मैं सृष्टि का विनाशक हूँ। क्या मेरे पास इतनी शक्ति है कि मैं सामने बैठे ब्रह्मा जी और विष्णु जी का भी विनाश कर सकता हूँ? भगवान शंकर के मन में ऐसा विचार आया देख ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों मुस्कुराने लगे और ब्रह्मा जी महादेव से बोले कि कृपया आप अपनी शक्ति का प्रदर्शन मुझ पर कीजिए। यह सुन भगवान शंकर ने जैसे ही अपनी शक्ति का प्रयोग ब्रह्मा जी पर किया, ब्रह्मा जी जलने लगे और राख का ढेर बन गए। यह देख भोलेनाथ चिंता करने लगे कि अब इस सृष्टि का निर्माण कौन करेगा। तभी उस समय राख के ढेर से आवाज आई, हे महादेव, मुझे कुछ नहीं हुआ, मेरे जलने से इस राख का निर्माण हुआ है और जहाँ निर्माण है वहाँ मैं हूँ। और ब्रह्मा जी पुनः प्रकट हो गए। फिर भगवान नारायण बोले, हे महादेव, आप अपनी शक्तियों का प्रयोग मुझ पर कीजिए। यह सुन महादेव ने भगवान नारायण पर अपनी शक्ति का प्रयोग किया और वह भी धीरे धीरे जलने लगे और राख का ढेर बन गए। राख के ढेर से फिर से आवाज आई, हे महादेव, मुझ पर अपनी शक्तियों का और प्रयोग करते रहें। बार बार सभी शक्तियों का प्रयोग करने के बाद राख गायब हो गई, किंतु राख का एक कण अभी भी बचा रह गया। उसी कण में से विष्णु जी फिर से प्रकट हो गए। उसके बाद भगवान शिव के मन में विचार आया कि अगर वह खुद का ही विनाश कर ले तो क्या ब्रह्मा जी और विष्णु जी का भी विनाश हो जाएगा? क्योंकि जहाँ विनाशक ही नहीं होगा वहाँ किसी और का होना कैसे संभव है। और जैसे ही भगवान शिव ने अपने ऊपर शक्तियों का प्रयोग किया, वह जलकर राख का ढेर बन गए और उनके साथ साथ भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी भी राख का ढेर हो गए। तीनों के राख के ढेर होने के पश्चात चारों ओर अंधेरा छा गया। तभी उस राख के ढेर में से ब्रह्मा जी उत्पन्न हो गए, क्योंकि जहाँ निर्माण वहाँ ब्रह्मा जी। उसके पश्चात विष्णु जी प्रकट हुए, क्योंकि जहाँ निर्माण वहाँ संरक्षक। और अंत में भगवान शंकर उसी राख में से प्रकट हो गए, क्योंकि जहाँ निर्माण और संरक्षक वहीं विनाश। भगवान भोलेनाथ ने उस राख की महत्वता को जानते हुए उस भस्म को अपने शरीर पर लगा लिया। इससे यह ज्ञात हुआ कि त्रिदेव में कोई भी बड़ा नहीं है। हमारे सभी वेदों और पुराणों में भी यही व्याख्या मिलती है कि त्रिदेव समान और श्रेष्ठ हैं और उनकी तुलना करना व्यर्थ है। आशा करते हैं कि हमारी प्रस्तुति आपको काफ़ी पसंद आई होगी। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।